धूमधाम से मनाया गया मां रणकौशला का जन्मोत्सव। हजारों की संख्या में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर की। नगर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मां रणकौशला देवी का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से ही मंदिर में भक्तों का आना जाना प्रारंभ हो गया। इस उपलक्ष्य में सर्वप्रथम माता अभिषेक कर महाआरती की गई। तत्पश्चात माता को 56 प्रकार का भोग लगाकर पूर्ण आहुति दी गई। वहीं बता दें कि माता के द्वारा हर क्षेत्र में व्यक्ति का कौशल बढ़ाती हैं। खासकर जब व्यक्ति रण में हो तो माता के द्वारा उक्त व्यक्ति का कौशल अवश्य बढ़ाया जाता है। इसलिए माता को रणकौशला देवी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में आने से सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं एवं मां के जन्मोत्सव पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। इस मंदिर से एक बेहद आश्चर्यजनक बात जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस मंदिर में एक अद्भुत शक्ति आज भी पूजा करने आती है और सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में देवी मां की पूजा ये शक्ति ही करती है। शक्ति के उपासकों के लिए देवी का ये मंदिर बहुत महत्व रखता है। रणकौशला देवी का मंदिर 11वीं शताब्दी का बताया जाता है। इसका निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था और यह देवी दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना इतना ही बहुत है कि उन्होंने जो दया दृष्टि की है हमारे भतीजे पे तो बहुत बड़ी कृपा है। और हम लोग 14 साल बाद आपके नहीं पहली बड़ी बेटी हमारी 18 साल की है। 18 साल बाद हुआ है। दूसरी बेटी 14 साल की है। ये बेटा हुआ बहुत दिन बाद हम चिरगांव से आए हैं और बेटे का नाम सुधीर गुप्ता है। हम चंदन सिंह राजपूत हैं और हमें बड़ी प्रसन्नता है आगे आज हमने जो देखा मंदिर में आगे पहली बार या दूसरी बार हम आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। राजा भैया पाल आदि शक्तिपीठ मां रणकौशला देवी का दरबार सच्चा दरबार है जहां पर सूनी गोद भर जाया करती है। ये दरबार एक ऐसा दरबार है जहां समूचे देश से भक्त आते हैं और ख़ास तौर से देखा जाए तो सूनी गोद मां भरती हैं। मैं इसका सीधा जागता उदाहरण हूँ। शादी के 15 साल बाद मुझे पहली बार मां रणकौशला देवी की कृपा से एक बेटी की प्राप्ति हुई और उसके ठीक दूसरी साल बाद मुझे एक बेटा प्राप्त हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि मां रणकौशला देवी के दरबार में चमत्कार है और जो मांगोगे वही आपको फल मिलेगा। आप एक पत्रकार हैं, आपने भी कई सारे ऐसे चमत्कार और भी लोगों से देखे होंगे, उनका अनुभव क्या कहता है? मैं पिछले 15 सालों से मैया के दरबार में आ रहा हूँ और बहुत से भक्तों को यहाँ पर देखा है कि उनकी सूनी गोद भर रही हैं। तमाम लोगों के हजारों लोगों के जो है झूले यहाँ पर टंगे रहते हैं और जिनकी गोद भर जाती है वो झूले चढ़ाने के लिए यहाँ पर आते हैं और समूचे भिंड दतिया जिले से भारी संख्या में पत्रकार यहाँ भी पहुँच रहे हैं और मैया का कवरेज करते हैं। आज रणकौशला देवी का जन्मोत्सव था और जन्मोत्सव के मौके पर आज तमाम भक्तों के अरमान पूरे हुए हैं, फल प्राप्त हुआ है। मां रणकौशला देवी का जन्मोत्सव आज के दिन मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है और आज ही के दिन मैया के दरबार में जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। माता का जन्मदिन मनाया गया, क्या पूरी तैयारियां करके मनाया गया? ये वैसे तो माता रानी के कोई जन्म को बता ही नहीं सकता क्योंकि पुत्र में इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो माँ का जन्मोत्सव बता सके। लेकिन फिर भी अपन माता रानी के जन्मोत्सव जो नई प्राचीन प्रतिमा थी उसे स्वर्ण प्रतिमा के रूप में अष्टधातु के रूप में परिवर्तित किया गया। उसी को लेकर अपन जन्मोत्सव माता रानी का मनाते हैं। और पिछले 2 सालों से जो कोरोना चल रहा था उसकी वजह से भक्तों ने इतने उत्साह से नहीं मना पाया। इस वर्ष बड़ी उत्साह से मनाया। इस बार क्या आयोजन किया गया? यहाँ पर पहले 9 दिवसीय रामकथा का आयोजन किया गया माता रानी के जन्मोत्सव को लेकर। एक छोटी बालिका आरती देवी के द्वारा 12 वर्षीय बालिका के द्वारा 9 दिन तक रामचरितमानस की वाचन किया गया। उसके बाद कल उसकी कथा विसर्जन हुई। आज माता रानी का जन्मोत्सव पहले मैया का अभिषेक किया गया, उसके तुरंत बाद माता रानी के अभिषेक के बाद वहाँ पर पूजन किया गया और आहुति पूर्ण आहुति हुई। अब थोड़ी देर में यहाँ पर भंडारा प्रारंभ होगा। सभी लोग भक्तों से कहना है कि माता रानी का प्रसाद लेकर जरूर जाए। आखिर क्या है माँ की महिमा? क्या आखिर क्या है माँ की महिमा? माँ की महिमा तो जो जैसे भाव से आता है माता रानी हर प्रकार की इच्छा पूर्ण करती है। क्योंकि ये मंदिर आला उदल कालीन जो आला उदल के भैया थे मलखान
उनकी इष्ट देवी रही हैं। 11वीं शताब्दी का बड़ा ही प्राचीन माता रानी का यह मंदिर है, जो जैसी भी श्रद्धा लेकर आता है माता रानी सभी प्रकार की उसकी इच्छाएं पूर्ण करती आज हैं। यहाँ पर भक्तों की भीड़ देखने को मिली है, तो कहाँ से भक्त आए होंगे यहाँ पर? यहाँ पर वैसे तो अपने मध्य प्रदेश से बहुत लोगों का आना लेता है। अपने समीप में उत्तर प्रदेश लगता है 6 किलोमीटर दूर, वहाँ से भक्तों का आना जाना बहुत लगा रहता है। तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा भक्त यहाँ पर आते हैं। मंदिर में आज भी यहाँ पर सुरंग बताई जाती है, श्रद्धागढ़ के लिए सुरंग जाती है। बिल्कुल, अपनी जो सामने बावरी बनी है वहाँ पर सुरंग है, वहाँ से 7 किलोमीटर दूर तक माता रानी के जो भक्त थे मलखान, वो आज भी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। जब हम लोग आके देखते हैं तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे पूजा हो गई हो यहाँ पर। महाराज की बात करें, यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञों का भी आयोजन हुआ है। हाँ, यहाँ पर बहुत विशेष बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन हुआ। प्रत्येक समाज के यज्ञ हुए, कुशवा समाज का हुआ, पाल समाज का हुआ और सर्व समाज के भी यज्ञ हुए हैं, जिसमें माता रानी ने अपने अद्भुत चमत्कार दिखाए हैं यहाँ पर। महाराज जी बात करें यहाँ की शिवन की और तो माना जाता है कि माता रानी की रूप बदलती है। देखो, ये तो भक्तों की श्रद्धा है। मैंने तो देखा है सुबह जो माँ का रूप दिखाई देता है वह बाल्यकाल का रूप दिखाई देता है, दोपहर में देखते हैं तो युवा अवस्था में दिखाई देती है और शाम की एक वृद्ध अवस्था में माता रानी के दर्शन होते हैं। पूरे देशवासियों के लिए क्या रहेगा आपकी तरफ से? मैं पूरे देशवासियों के लिए बस यही संदेश देना चाहता हूं कि माता रानी के दरबार में जो यहाँ आए हैं उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, और जो नहीं आ सके हैं वो वहीं से माता रानी की अर्जी लगा दें और वो माता रानी उनकी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। साथ ही साथ मैं आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का, सभी न्यूज़ चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं, आप लोगों के द्वारा इतनी मेहनत करके यहाँ का कवरेज करके माता रानी के दर्शन लाइव द्वारा उन लोगों तक आपने पहुँचाए, आप लोगों का भी कोटि कोटि धन्यवाद। महाराज जी, एक अंतिम सवाल, बताया जाता है कि सुबह सुबह मंदिर की माता की पूजा हुई मिलती है, तो क्या कुछ है? बिल्कुल, मैंने तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। मैंने सुबह आकर यहाँ पर दर्शन किए तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई फूल पुष्प वगैरह यहाँ पर चढ़ा गया है। तो आज भी ऐसा मानते हैं कि मलिखान और उनकी पत्नी गजमोहन आज भी यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में आकर यहाँ पर माई के दर्शन करने के लिए आती हैं।